हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हम सॉलिड स्टेट पढ़ रहे थे, उसमें नेक्स्ट टॉपिक है द लॉ ऑफ सिमेट्री। लॉ ऑफ सिमेट्री क्या कहता है कि किसी भी क्रिस्टल के अंदर हमेशा सेम नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट रहेंगे। जैसे दिस लॉ स्टेट्स द क्रिस्टल ऑफ द सेम सब्सटेंस ऑलवेज पजेज सेम एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री। एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री में जैसे मान लो पढ़ा था, क्यूब के अंदर रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री 3 थे, डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री 6 थे, 4 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री 3 थे, 3 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री 4 थे, 2 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री थे 6 और सेंटर ऑफ सिमेट्री थी 1। ठीक है, तो टोटल हम इसको मिलाएं 9, तो हमारे ये क्या हो जाएंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री 3 + 6 9। ठीक है, और एक्सिस ऑफ सिमेट्री में 3 + 4 + 6 13 हो जाएंगे और सेंटर ऑफ सिमेट्री में 1। तो टोटल इसके अंदर सिमेट्री एलिमेंट होंगे 23। तो किसी भी क्यूबिक क्रिस्टल के अंदर हमेशा 23 एलिमेंट ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है ना, अगर वो सेम सब्सटेंस का क्रिस्टल है, ठीक है, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, अगर हमने सब्सटेंस सेम रखा है तो उसका हम कोई भी क्रिस्टल उठा लें, ठीक है, तो उस क्रिस्टल के अंदर हमेशा उतने ही एलिमेंट ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट रहेंगे जितने, चाहे हम उस सब्सटेंस का कोई भी क्रिस्टल ले लें। जैसे मान लो इसके अंदर 23 प्रेजेंट हैं, तो अगर उस सेम सब्सटेंस का हमने क्यूब हमने उठाया है, ठीक है, तो उसके अंदर 23 एलिमेंट ऑफ सिमेट्री ही प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, तो किसी भी क्यूबिक क्रिस्टल के अंदर 23 एलिमेंट, कोई अगर क्यूब है तो उसके अंदर 9 प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट रहेंगी, 13 उसके अंदर एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट रहेंगी, 1 सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट रहेंगी ऑलवेज। तो इसी को हम कहते हैं द लॉ ऑफ सिमेट्री। ठीक है, नेक्स्ट है क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस एंड एक्सियल रेशियो। क्रिस्टलोग्राफिक ग्राफिक एक्सिस, पहले तो हम देखते हैं ये क्या होती है। क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस क्या है कि हम जैसे मान लो क्यूब के अंदर अगर हम देखें, क्यूबिक क्रिस्टल के अंदर द 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस मीटिंग एट ए पॉइंट आर सिलेक्टेड एज क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस। हम क्या करेंगे, जैसे मान लो हमने क्यूबिक प्लेन के अंदर लिया है कि 3 हम लाइन ड्रॉ करेंगे। जैसे हमने एक्स वाई एंड जेड, हमने 3 लाइन ड्रॉ करी है, एक्स वाई एंड जेड। ठीक है, ये तीनों क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। ये तीनों लाइन एक्स वाई एंड जेड एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, और ये एक सिंगल पॉइंट पे मीट कर रही हैं जिसको हम ओ बोल रहे हैं। ठीक है, एक्स एक्सिस यहाँ पे इस ओ पॉइंट में मीट कर रही है, वाई एक्सिस इसको इस ओ पॉइंट में मीट कर रही है, और जेड मतलब तीनों यहाँ पे क्या है, ये एक पॉइंट पे मीट कर रही है, उसको हम इनका बोल देंगे ओरिजिन, जिसको हमने ओ से डिनोट किया हुआ है। तो तीनों यहाँ पे क्या है, ये एक्स वाई एंड जेड क्या है, क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस हैं। ये तीनों क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, तो इनको हम क्या बोलेंगे, क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस। ठीक है, जैसे मान लो इस डायग्राम के अंदर भी ये दिखा रखा है, ये एक्स वाई एंड जेड तीनों क्या है, क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस हैं और ये ओ पॉइंट पे मीट कर रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है एक्सियल रेशियो। अब एक्सियल रेशियो क्या है, ठीक है, एक्सियल रेशियो को हम कैसे समझ सकते हैं कि पहले तो हम क्या है, जैसे हमने क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस हमने ये कंसीडर कर ली थी एक्स वाई एंड जेड। ठीक है, इस पे हम क्या है, एक यूनिट प्लेन हम कंसीडर करेंगे। यूनिट प्लेन जैसे मान लो वो एक्सिस को जैसे कट करेगा, जैसे हमने यूनिट प्लेन लिया ABC, ये हमारा क्या है, यूनिट प्लेन है, जो एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है, ए पॉइंट पे कट कर रहा है, वाई एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है, बी पॉइंट पे कट कर रहा है, और जेड एक्सिस को वो सी पे कट कर रहा है। ठीक है, तो ABC हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक यूनिट प्लेन हो जाएगा। ठीक है, ABC हमने यूनिट प्लेन कंसिडर किया, जो क्या है, तीनों एक्सिस को कट कर रहा है, ABC पॉइंट पे कट कर रहा है, एक्स को ए पॉइंट पे कट कर रहा है, वाई को बी पे कर रहा है और जेड को सी पे कर रहा है। ठीक है, तो इंटरसेप्ट हमारे हो जाएंगे OA, जो एक्स एक्सिस पे जो हमारा इंटरसेप्ट है वो OA हो जाएगा। ठीक है, OB वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट बनेगा, OC जेड एक्सिस पे, ये एक्स वाई जेड क्या है, हम इसको क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस को मैं बोल रही हूँ, एक्सिस के नाम से बोल रही हूँ। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। तो जो OA हमारा इंटरसेप्ट है
जो एक्स पे बन रहा है, ओ भी हमारा इंटरसेप्ट है वो वाई पे बन रहा है, ओ सी इंटरसेप्ट है वो हमारा जेड पे बन रहा है। ठीक है, ओ ए किसके इक्वल है, ए के इक्वल है, स्मॉल ए के इक्वल है, ओ बी स्मॉल बी के इक्वल है, ओ सी हमारा स्मॉल सी के इक्वल है। ठीक है, तो हम अब एक्सियल रेशियो को हम समझते हैं। तो एक्सियल रेशियो क्या है, द इंटरसेप्ट मेड बाय द प्लेन, द इंटरसेप्ट जो प्लेन है, जो ए बी सी प्लेन हमने कंसिडर किया था, इंटरसेप्ट उसने क्या बनाया है, ओ ए इज इक्वल टू ए के इक्वल है, मैंने अभी बताया, ओ बी बी के इक्वल है, ओ सी सी के इक्वल है। द रेशियो ऑफ इंटरसेप्ट, द रेशियो ऑफ इंटरसेप्ट मतलब ए बी एंड सी का रेशियो, इंटरसेप्ट कौन से है, ओ ए किसके इक्वल है, ए के इक्वल मान लिया हमने, ओ बी को हमने स्मॉल बी के इक्वल मान लिया, और ओ सी को हमने स्मॉल सी के इक्वल मान लिया। ठीक है, तो द रेशियो ऑफ इंटरसेप्ट दैट इज ए रेशियो बी रेशियो सी इज कॉल्ड एक्सियल रेशियो। तो एक्सियल जो इंटरसेप्ट जो बनाए हैं यूनिट प्लेन ने क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस पे, तो उनका रेशियो को हम क्या बोलेंगे, एक्सियल रेशियो। तो द एक्सियल रेशियो को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, मे बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट का रेशियो है मेड बाय ए यूनिट प्लेन, यूनिट प्लेन ने इसको बनाया है ऑन द क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस। देखो हमारी सॉरी, जैसे ये हमारी एक्स वाई एंड जेड हमारी क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस थी, यूनिट प्लेन हमारा ए बी सी था, तो ए बी सी ने ओ ए ओ बी एंड ओ सी ये इंटरसेप्ट बनाए। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ए बी ए रेशियो बी रेशियो सी, इसको हम क्या बोल रहे हैं, एक्सियल, इसको हम क्या बोल रहे हैं, एक्सियल रेशियो हम बोल रहे हैं। ठीक है, तो एक्सियल रेशियो हमारा ये हो जाएगा, एक्सियल रेशियो मे बी डिफाइंड द रेशियो ऑफ द इंटरसेप्ट मेड बाय ए यूनिट प्लेन ऑन द क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस। ठीक है, ये जो एक्सियल रेशियो जो है वो क्या है, बेसिकली ये हमारा कांस्टेंट रहेगा किसी भी क्रिस्टल के लिए। ठीक है ना, किसी भी क्रिस्टल के लिए जो हमारा एक्सियल रेशियो है वो हमेशा फिक्स रहेगा है, और वो हमारा कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, और अब एंगल हम क्या है, एंगल हम द एंगल बिटवीन द एक्सिस अपोजिट टू द इंटरसेप्ट ए बी सी आर डेजिग्नेटेड एज अल्फा बीटा एंड गामा। एंगल को हमने मान लिया, जैसे इसके अंदर दिखा रखा है, ये हमारा एंगल, ये हमारा जो एंगल है ये अल्फा के इक्वल हो जाएगा, ये जो हमारा एंगल है बीटा के इक्वल हो जाएगा, और ये हमारा एंगल है ये गामा के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, एंगल हमारे जो इंटरसेप्ट ने जो बनाए हैं वो हमारे अल्फा बीटा एंड गामा के इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो द एंगल अल्फा बीटा गामा अलोंग विद द एक्सियल रेशियो ए रेशियो बी रेशियो एंड सी रेशियो आर कॉल्ड एलिमेंट ऑफ द क्रिस्टल। जो एंगल है हमारे अल्फा बीटा गामा, जो मैंने अभी आपको डायग्राम में दिखाई, अलोंग विद एक्सियल रेशियो हमारे क्या हैं, जो इंटरसेप्ट ने जो बनाए थे ए रेशियो बी रेशियो एंड सी आर कॉल्ड एलिमेंट ऑफ द क्रिस्टल। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, एक्सियल रेशियो एंड एंगल अल्फा बीटा एंड गामा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, हुइज लॉ भी बोल सकते हैं, हुइज लॉ ऑफ रेशनल इंडिसेस, या हम इसको बोलेंगे लॉ ऑफ रेशनल इंडिसेस। लॉ ऑफ अकॉर्डिंग टू हुइज लॉ या फिर लॉ ऑफ रेशनल इंडिसेस, द इंटरसेप्ट, ये भी क्या है, इंटरसेप्ट के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है। द इंटरसेप्ट ऑफ एनी प्लेन और फेस ऑफ द क्रिस्टल ऑन द क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस आर आइदर, जो यूनिट प्लेन ने हमारे क्या है, जो यूनिट प्लेन ने हमारे इंटरसेप्ट जो बनाए हैं, ठीक है, वो किसके इक्वल होंगे। ठीक है, उसके बारे में बात कर रहा है, वो इंटरसेप्ट हमारे क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो जो इंटरसेप्ट हुआ इक्वल टू द यूनिट इंटरसेप्ट, जैसे हमने पीछे कंसीडर किया था ए बी एंड सी, या तो वो किसके इक्वल होंगे, इंटरसेप्ट हमारे ए बी सी के इक्वल होंगे। ठीक है, स्मॉल ए स्मॉल बी एंड स्मॉल सी, जैसे हमने पीछे डायग्राम में दिखाया था, ये किसके इक्वल हमने मान लिया था, ओ ए के इक्वल, स्मॉल बी के इक्वल एंड स्मॉल सी के इक्वल। ठीक है ना, तो हमने यूनिट प्लेन ने ए बी सी ने जो हमारे इंटरसेप्ट बनाए थे, या तो वो ए बी सी के इक्वल होंगे। ठीक है, दूसरा क्या पॉसिबिलिटी है कि सम सिंपल वोल नंबर मल्टीपल, या फिर ए बी सी के साथ क्या है, या सिंपल वोल नंबर मल्टीपल के साथ होंगे। जैसे मान लो हमने इसको कंसिडर कर लिया एल ए और एल ए रेशियो एम बी रेशियो एन सी, एल एम एन एंड इसमें क्या सिंपल इंटीजर रहेंगे 1 2 3, एल एम एन को इसमें क्या कंसिडर कर लिया 1 2 3, मतलब या तो जैसे 1 ए
2b एंड 3c, मतलब या तो ए बी सी के इक्वल होंगे जो इंटरसेप्ट, या फिर वोल नंबर के मल्टीपल के साथ होंगे। जैसे मान लो 1 2 3, वोल नंबर हमने कंसिडर कर लिया 1 2 3 के इक्वल होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, या तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है, 1 और 2 इंटरसेप्ट में भी इन्फिनिटी, 1 या 2 इंटरसेप्ट हमारे क्या इन्फिनिटी भी हो सकते हैं अगर जो क्रिस्टल प्लेन आर पैरेलल टू द 1 और 2 एक्सिस, जो एक्सिस हमने मानी है, ठीक है, अगर वो क्रिस्टल प्लेन के पैरेलल हैं, जैसे मान लो 2 के साथ पैरेलल में है और 1 के साथ पैरेलल में नहीं है, तो दो इंटरसेप्ट जो होंगे वो इन्फिनिटी के इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। या तो वो ए बी सी के इक्वल होंगे, या फिर वोल नंबर मल्टीपल में होंगे, या फिर जो दो हमारे इंटरसेप्ट हैं, एक या तो एक हो सकता है, अगर वो एक के साथ पैरेलल में है तो एक हमारा जो इंटरसेप्ट वो इन्फिनिटी हो जाएगा। अगर 2 के साथ पैरेलल में है, 2 प्लेन के साथ पैरेलल में है, तो हमारे 2 इन्फिनिटी हो जाएंगे 2 इंटरसेप्ट, और एक की हमारी क्या है कुछ वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। इसको हम कैसे समझ सकते हैं थर्ड पॉइंट को, कि जैसे हमने इसमें ये हमने क्यूब कंसिडर की हुई है, ये हमने क्यूब है, ठीक है, ये हमने कोई क्यूब कंसिडर कर ली, इसके अंदर हमने प्लेन यूनिट प्लेन कंसिडर किया है। पहले तो हम एक्सिस कंसिडर कर लेते हैं, जैसे एक्स वाई एंड जेड, ये क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस होगी जो ओ पॉइंट पर मीट कर रही हैं, ठीक है। फिर हमने एक यूनिट प्लेन कंसिडर कर लिया, जैसे के एम एल भी बोल सकते हैं, के एल एम, हमने एक यूनिट प्लेन इसमें कंसिडर कर लिया, ठीक है ना, जो एक्स एक्सिस को के पे कट कर रहा है, वाई एक्सिस को एम पे कट कर रहा है, और जेड एक्सिस को एल पे कट कर रहा है, ठीक है। तो हमारे इसके अंदर यूनिट प्लेन हमारा के एल एम हो जाएगा, और इंटरसेप्ट हमारे हो जाएंगे इसके अंदर ये ओ के इंटरसेप्ट, यहाँ पे ओ एम इंटरसेप्ट एंड ओ एल इंटरसेप्ट, ठीक है। 3 हमारे पास इंटरसेप्ट हो गए, क्योंकि एक्स एक्सिस को के पे कट करेगा तो ओ के हो जाएगा, एम पे कट कर रहा है वाई एक्सिस को ओ एम हो जाएगा, ओ एल हो जाएगा, क्योंकि इसको जेड को एल पे कट कर रहा है, ठीक है। अब इंटरसेप्ट की हम इसमें देख लेते हैं कि ये किसी, जैसे मान लो हमने ये फेस यहाँ पे कंसिडर कर लिया ई एफ जी एच, जो वो क्या है, जो ई एफ जी एच फेस है वो क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस को के पे कट कर रहा है, ठीक है। एक्स एक्सिस को जैसे ई एफ, ये हमने फेस कंसिडर कर लिया, जो हमारा क्या है राइट फेस है, ये एक्स एक्सिस को के पे कट कर रहा है, लेकिन ये वाई एक्सिस को नहीं कट कर रहा और जेड एक्सिस को नहीं कट कर रहा, ठीक है। अब जो हमारा फेस है, जैसे मान लो ए बी सी डी, ये हमारा लेफ्ट फेस है, ये वाई एक्सिस को एम पे कट कर रहा है, ठीक है, लेकिन ये जेड और एक्स एक्सिस को नहीं कट कर रहा कहीं पे भी, ठीक है। अब ये हमारा जो फेस है ए बी ई एफ, जो अपर फेस है, ये अपर फेस है, ये लोअर है, तो अपर फेस क्या है, वो जेड एक्सिस को एल पे कट कर रहा है, ये इस फेस के अंदर ये हमारा जेड एक्सिस को एल पे कट कर रहा था, ठीक है। तो ये फेस हमारा इस एक्सिस को एक्स एक्सिस को के पे कट कर रहा है, ये फेस हमारा वाई एक्सिस को एम पे कट कर रहा है, ये फेस हमारा जेड एक्सिस को एल पे कट कर रहा है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। तो इसमें क्या है, अब ये जो फेस है ये सिर्फ एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, वाई और जेड को कट नहीं कर रहा, ठीक है। तो इस वजह से क्या है, क्यों नहीं कट कर रहा ये फेस, क्योंकि ये जेड और वाई एक्सिस के पैरेलल है। मैंने आपको ये बात अभी बताई थी कि अगर मान लो 2 की वैल्यू क्या है, इन्फिनिटी हो सकती है, क्योंकि अगर मान लो पैरेलल किसी प्लेन के पैरेलल प्रेजेंट है तो ये देखो, ये फेस हमारा क्या है, एक्स एक्सिस को कट करेगा, वाई एंड जेड को कट नहीं करा, क्योंकि ये जो फेस है वाई और जेड एक्सिस के क्या है पैरेलल प्रेजेंट है। हेंस द इंटरसेप्ट मेड बाय फेस ई एफ जी एच ऑन वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस आर इन्फिनिटी। तो इंटरसेप्ट जो होंगे, जो हमारा ई एफ जी एस फेस जो बना रहा है, वो क्या है बेसिकली y एंड z एक्सिस के क्या है पैरेलल हैं, तो उनकी वैल्यू क्या है इन्फिनिटी हो जाएगी, ठीक है। और x एक्सिस की वैल्यू यहाँ पे कुछ वैल्यू आएगी, वो इन्फिनिटी नहीं होगी। अब इस फेस के लिए अगर हम देखें तो z और x एक्सिस क्या है, वो इसके पैरेलल हैं, तो इनकी वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी, ठीक है। और y एक्सिस की यहाँ पे कुछ वैल्यू हो गई। अब ये हमारा फेस है, ये सिर्फ z एक्सिस को कट कर रहा है, y एंड x एक्सिस को कट नहीं कर रहा, क्योंकि ये इन दोनों y और x के क्या है पैरेलल है, ठीक है। तो इन दोनों की वैल्यू क्या है इन्फिनिटी हो जाएगी, और यहाँ पे इसकी क्या है कुछ वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो ये थर्ड पॉइंट था कि ये क्या था, 1 और 2 इंटरसेप्ट में भी इन्फिनिटी, 1 और 2 इंटरसेप्ट
इन्फिनिटी हो सकते हैं अगर वेन द क्रिस्टल प्लेन आर पैरेलल टू वन और टू एक्सिस, अगर हमारा जो क्रिस्टल प्लेन है वो एक या दो एक्सिस के पैरेलल प्रेजेंट हो। ठीक है, तो इस पॉइंट को हम इस डायग्राम से इजीली समझ सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे देख लिया कि एक फेस क्या है, सिर्फ एक एक्सिस को कट कर रहा है और इंटरसेप्ट बना रहा है, दो एक्सिस को क्या है कट नहीं कर रहा, क्योंकि वो जो पर्टिकुलर फेस है वो उन दोनों एक्सिस के क्या है पैरेलल प्रेजेंट है, तो इसलिए वो सिर्फ एक एक्सिस को कट करेगा। तो दो की वैल्यू तो यहाँ पे इन्फिनिटी हो जाएगी और एक की यहाँ पे उसके रिगार्डिंग कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये लॉ ऑफ रेशनल इंडिसेस यही कहता है कि जो इंटरसेप्ट की वैल्यू है वो या तो ABC के इक्वल होगी या फिर ABC के सिंपल वोल नंबर मल्टीपल में होगी, या फिर क्या हो सकती है एक या दो इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या है इन्फिनिटी आ सकती है, अगर वो मान लो क्रिस्टल प्लेन के क्या है पैरेलल अगर प्रेजेंट है तो इसको हम बोलेंगे लॉ ऑफ रेशनल इंडिसेस। ये हमें किस बारे में इंफॉर्मेशन देता है, ये हमें जो हमारा इंटरसेप्ट यूनिट प्लेन ने बनाए हैं उनकी वैल्यू क्या क्या हो सकती है या वो क्या क्या उनकी पॉसिबिलिटी हो सकती है, वो उसके बारे में हमें ये बताता है। ठीक है।